बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ काफ़ी अर्सा से कर चुका है। तो हम लोग अप्लाइड थर्मोडाइनामिक्स मैकेनिकल थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है DAE का, जिसका MECH 323 बुक कोड है, उसे स्टडी कर रहे हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो कि लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट गैस था। हमने इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट हमने लॉज को स्टडी किया कि परफेक्ट गैस क्या होती है, परफेक्ट गैस के लॉज कौन कौन से हैं। फिर हम लोगों ने इसमें कुछ रिलेशनशिप्स फाइंड किए कि फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि जो हम जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन क्या होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट गैस के लिए क्या होता है। तो आज हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह एक अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि स्पेसिफिक हीट पर है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मैं आप सब लोगों को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर क्लिक करे, ताकि आपको आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट पर। तो स्पेसिफिक हीट किसी गैस की क्या हो सकती है? स्पेसिफिक हीट की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम गैस का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने या कम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। क्या डेफिनेशन होगी, आप नोट कर लें कि स्पेसिफिक हीट हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम गैस का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, दरकार होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट या हरारत मखसूसा। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होगी? अब देखें हम स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस कि एक गैस की हरारत मखसूसा क्या होगी। तो इसको हम लोग 2 तरीकों से बयान कर सकते हैं कि किसी गैस की जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम लोग 2 तरीकों से यूँ बयान कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कि एक गैस है उसको हम लोग अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी। अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी। तो हम लोग स्टडी करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन यूं होगी, आप नोट करें कि हरारत की वो मिकदार जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस की 1 किलोग्राम कमियत का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने या कम करने के लिए दरकार हो, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है। मुस्तकिल हुज्जम पर हरारत मखसूसा कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट वाली ही है लेकिन काम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। इसी तरह स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी कि किसी गैस का दर्जा हरारत, गैस कौन सी होगी? परफेक्ट गैस। मैंने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग जो भी गैस लेंगे वो हमारी परफेक्ट गैस होगी। तो स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी कि हरारत की वो मिकदार जो अकाई कमियत, ठीक है, 1 किलोग्राम मैस का दर्जा हरारत, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने या कम करने के लिए दरकार हो कांस्टेंट प्रेशर पर, तो दैट इज नाउन एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कि किसी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी। तो हरारत की वो मिकदार जो किसी गैस के 1 मोल का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए दरकार हो, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस कहलाती है। इसको हम लोग CVM मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू MCV या ये हो जाएगी MCP। MCV क्या होगी? मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर
मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां तक तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, किसी गैस की स्पेसिफिक हीट किस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगी। अब हम लोग स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस, कि गैस की जो हरारत मखसूसा होती हैं उनका आपस में ताल्लुक क्या होता है। तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक गैस है जिसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म करते हैं, तो गैस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक चली जाती है। इस दौरान हम कहते हैं कि सपोज करें m अगर हो मास ऑफ द गैस, V1 हो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का वॉल्यूम जो गर्म करने से पहले था, V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। कांस्टेंट प्रेशर पर जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो जहां तक गैस को गर्म करना था फाइनल स्टेट जो थी उस पर जो वॉल्यूम होगा। अब हम कहते हैं Q1 से 2 हमारे पास है हीट सप्लाइड ऑफ द गैस, कि गैस को जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अगर हम Q1 से 2 कह दें तो T1 हमारे पास क्या होगा, इनिशियल एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T2 क्या होगा, फाइनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो स्टेट 1 और स्टेट 2 के दरमियान हमारा जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो P1 इज इक्वल टू P2 इक्वल टू P, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द गैस। Cp अगर हो स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर पर, और Cv हमारे पास हो स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो du हमारे पास होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, कि गैस की अंदरूनी तवानाई में क्या तब्दीली आई। वर्क डन बाय द गैस को अगर हम W से डिनोट करें तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है, थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून, कि जो हरारत है, जो हीट है, वो बराबर होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हम किसी अगर सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट का फिनोमिना ये है कि हीट को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, और कुछ वर्क डन की सूरत में हमें हासिल होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है कि Q इज इक्वल टू du प्लस W। अब देखें, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू PV2 माइनस V1, इसको मैं यूं लिख सकता हूं PV2 माइनस PV1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो बराबर होती है du इज इक्वल टू mCV डेल्टा T, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। अब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि सारा प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, तो हम हीट सप्लाई किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई का फार्मूला होता है mCp T2 माइनस T1। अब हम इन तीनों वैल्यूज को 1 2 3 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। Q की वैल्यू, du चेंज इन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा Q, ये किसकी वैल्यू है du की, ये किसकी वैल्यू है W की। ठीक है। अब देखें PU2 माइनस U1, ठीक है, इसको मैंने इस तरह लिख लिया। अब PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो अगर PV1 हो तो ये हो जाएगा MRT1। ठीक है। V2 हो तो MRT2, तो मैंने जस्ट इसको क्या लिखा MRT2 माइनस MRT1, इसमें से मैंने MR कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1 आ गया। समझ आई आपको इस पॉइंट की। ठीक है। अब आप देखें M T2 माइनस T1,
T2 माइनस T1, तो मैंने इसमें क्या किया, M T2 माइनस T1 कॉमन ले लिया, तो मेरा बाद में क्या बचा, CV प्लस R। अब देखें ये जो M है इस M से कैंसिल हो जाएगा, T2 माइनस T1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा CP इक्वल्स टू CV प्लस R। ओके, तो हम इस CV को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो ये रिलेशनशिप है किसके, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स। अब हम इस इक्वेशन को, ये फर्ज करेंगे हमारे पास है इक्वेशन 2, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय CV ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 2 को CV पे डिवाइड किया, CP ओवर CV माइनस CV ओवर CV इक्वल टू R ओवर CV, तो ये CP ओवर CV गैमा हो जाएगा, CV कैंसिल हो गए 1 RCV। अब ये जो गैमा है, गैमा बराबर होता है CP ओवर CV, इसको कहते हैं गैमा को रेशो बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, रेशो बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स इसे हम लोग डिनोट करते हैं गैमा से। एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.4, गैमा बराबर होता है 1.4, यूनिटलेस वैल्यू है क्योंकि CP दोनों स्पेसिफिक हीट्स के यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये यूनिटलेस वैल्यू। अब मेरे पास क्या आ गया, गैमा माइनस 1 इक्वल टू R ओवर CV, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, CV को यहाँ ले आऊँगा, गैमा माइनस 1 को नीचे ले आऊँगा, तो मेरे पास एक ये रिलेशन भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो रिलेशन हैं। अगर हमारे पास उसने रेशो दी हो स्पेसिफिक हीट्स की तो ये फार्मूला लगेगा, अगर स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यूज़ दी हों तो ये फार्मूला लगेगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में इनके सैम्पल प्रॉब्लम्स करके इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।